Hello students, welcome to the class. Hope you all are fine. In today's class, we are going to learn about units and physical quantity. To basic fundamental of physics, to basic behavior of physics, which is important to solve numericals and to understand SI units of different quantities, units of different physical quantities. So let's start with the term units. Okay. I know the term is basic to you, but why it is important? What is units? What is meaning of unit? To understand this is very important to you all. So, what is unit? Let's understand with a basic daily life example. When you go to the market, if you want to buy apple, अगर आपको एप्पल खरीदना है तो you always say भैया 1 किलो एप्पल देना. You always say 1 किलो एप्पल देना. ओके. अगर मैंने पूछा, अगर पापा ने पूछा, मम्मी ने पूछा भाई कितना पैसे है तुम्हारे पास, पॉकेट मनी है कि नहीं, तुम हमेशा रिप्लाई करते हो हाँ 75 रुपीज़ है, 75 रुपीज़ है मेरे पास. इफ़ आई आस्क कि कितने मार्कर्स आपको दिख रहे हैं, हाउ मेनी मार्कर्स यू कैन सी, आप रिप्लाई करेंगे 3 मार्कर्स. आप रिप्लाई करेंगे 3 मार्कर्स, राइट, करेक्ट. और अगर मैंने बोला कि मम्मी ने बोला जाओ दूध लेके आओ मार्केट से, तो आप जाके बोलेंगे मुझे 1 लीटर दूध दो, आई वॉन्ट 1 लीटर ऑफ मिल्क. और मैंने बोला भाई तेरा वेट आजकल बड़ा बढ़ गया है, क्या बात है, तो तुम बोलोगे कि हाँ आजकल मैं थोड़ा मोटा हो गया हूँ, मेरा वेट 60 kg हो गया है. या फिर मैंने बोला वो इंसान कितना लंबा है ना, तो आप बोलेंगे हाँ वो 6 feet 2 inch का है. लाइक दिस, दीज आर डेली लाइफ एग्जाम्पल्स जो हम अपने रेगुलर लाइफ में यूज़ करते हैं, अपने रेगुलर कन्वर्सेशन में यूज़ करते हैं, बात करते टाइम यूज़ करते हैं. 1 किलो एप्पल देना, 1 किलो कांदा देना, 1 किलो अमरूद दे दो, या फिर मेरे पास 100 रुपये है, मेरे पास 10 रुपये है, मेरे पास 1 रुपये का कॉइन है, मेरे पास 3 मार्कर है. मैंने पूछा कितने पेन है, तुमने कहा मेरे पास 10 पेन है, आई हैव 10 पेन्स. ओके. हम ये अपने डेली लाइफ में ये वर्ड यूज करते हैं टू एक्सप्लेन व्हाट वी वांट टू से. सो अगर मैं 1 kg एप्पल में से केजी रिमूव कर दूँ, 75 में से रुपीज़ रिमूव कर दूँ, 3 में से मार्कर रिमूव कर दूँ, 1 में से लीटर रिमूव कर दूँ, केजी में से 60 kg जो आपका वेट है केजी रिमूव कर दूँ, 6 फुट 2 इंच में से उसके सिंबल रिमूव कर दूँ, और 10 में से पेन रिमूव कर दूँ, देन कैन यू एबल टू अंडरस्टैंड कि 1 क्या है, ये 75 क्या है, what is this 3, what is this 1, what is this 60, what is this 262, and what is this 10. You are not able to understand. For now, which you can see on the board, these things are just a number to you. These are just number to you. It is not showing any physical quantity या फिर कोई भी फिजिकल बिहेवियर कि मैं किस चीज़ की बात कर रही हूँ, ऐसा कुछ भी ये चीज़ें शो नहीं कर रही हैं. बट जैसे ही मैंने इनमें यूनिट्स ऐड किया, एज आई एडेड टू द यूनिट्स, आई एडेड यूनिट्स टू देम, as I added units to them, okay, ये सारे के सारे नंबर्स जो हैं वो कुछ पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी की तरफ इशारा करते हैं. आप समझ जाते हैं कि यहाँ पे किस चीज़ की बात हो रही है, आप यहाँ पे किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं. सो यूनिट्स गिव्स यू द प्रॉपर एंड perfect measure of
any physical quantity, or you can see that proper and perfect understanding of any physical quantity. It gives a proper and perfect measure of any physical quantity or proper and perfect understanding of physical quantity. जैसे ही मैंने बोला 1 kg एप्पल, आपको समझ में आ गया कि मुझे 1 kg एप्पल चाहिए। जैसे ही मैंने बोला कि मेरा वेट 60 kg हो गया है, आपको समझ में आ गया कि वेट 60 kg है। मैं यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि मैं यहाँ पे मास के बारे में बात कर रही हूँ, मैं यहाँ पे मास के बारे में बात कर रही हूँ, और यहाँ पे मैं हाइट के बारे में बात कर रही हूँ। यहाँ पे मैं क्वांटिटी के बारे में बात करूँ, कितने मार्कर हैं, मैं यहाँ क्वांटिटी के बारे में बात कर रही हूँ। यहाँ पे रुपी के बारे में बात हो रही है। कैसे समझा आपने? टू अंडरस्टैंड, टू ऑब्जर्विंग द यूनिट्स विद द नंबर। 3 के साथ मार्कर लिखा है तो 3 मार्कर की बात हो रही है, अंडरस्टैंडिंग। और 60 के साथ केजी लिखा है तो 60 kg मास की बात हो रही है, ठीक है। अगर मैंने सिर्फ 60 लिख दिया तो ये मुझे किसी भी केस में मास है ऐसा नेसेसरी नहीं है। दिस 60 कैन बी एनीथिंग। So units gives the measure of physical quantity, any physical quantity, or the proper understanding. Units जो है आप कह सकते हैं physical quantity का ID है, वो उसका आइडेंटिफिकेशन है। वो बताता है कि भाई मैं किस फिजिकल क्वांटिटी से बिलोंग कर रहा हूँ, मैं केजी हूँ, मैं मास हूँ, मैं लेंथ हूँ, मैं टाइम हूँ, वो आपको यूनिट बताता है। Understand the term units. Understand the term units. Okay. So I hope you understand why we need units in our daily life, to make the things more understandable, to make the things more clear. We need units, right? चीज़ों को और क्लियर करने के लिए हम यूनिट्स के बारे में, हमें यूनिट्स रिक्वायर्ड है, ठीक है। इट इज ऑफ SI यूनिट्स होता है, ओके, CGS होता है, ठीक है। मैं फिलहाल सिर्फ 2 की बात कर रही हूँ। रेस्ट अगर आपको यूनिट्स का प्रॉपर ब्रीफ चाहिए तो आपको यूनिट्स का एक प्रॉपर लेक्चर मैं लूँगी हाफ एन आवर का, उसमें आपको समझ में आएगा, ठीक है। SI यूनिट जो होता है वो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड होता है। CGS यूनिट जो हो गया वो हो गया आपका सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड, ओके, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड, समझ में आया? दैट इज स्टैंड्स फॉर CGS, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड, ठीक है। फिलहाल फॉर योर पोर्शन इट इज दीज 2 आर इम्पॉर्टेंट, सो आई एम जस्ट गिविंग यू दीज 2। इफ यू वांट यूनिट्स एंड उसके ऑल टाइप्स, उसका एक सेपरेट लेक्चर होगा, ठीक है। नाउ लेट्स फोकस ऑन फिजिकल क्वांटिटी। लेट्स फोकस ऑन फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। लेट्स फोकस ऑन फिजिकल क्वांटिटी। Okay, now basically we are having 2 types of physical quantity. One is fundamental physical quantity and one is derived physical quantity. Fundamental physical quantity and derived physical quantity. Okay, let's first learn about what is this fundamental and what is this derived physical quantity. Okay, what is this fundamental physical quantity and what is this derived physical quantity? Now
fundamental physical quantity. It is that quantity which is independent on any other physical quantity. Means it does not depend upon this quantity. This fundamental physical quantity is independent quantity. This fundamental quantity is independent quantity. And this quantity is dependent quantity. This quantity is dependent quantity. This is independent quantity. This is dependent quantity. Means ये क्वांटिटी अपने मेजरमेंट के लिए किसी और क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करता है, बट ये क्वांटिटी अपने मेजरमेंट के लिए फंडामेंटल क्वांटिटी पे किस पे डिपेंड करता है? ये ऑन फंडामेंटल क्वांटिटी. ये क्वांटिटी अपने मेजरमेंट के लिए अपने फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड करता है. फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड करता है. And this fundamental quantity does not depend upon any other physical quantity for their measurement. किसी और physical quantity के होने या ना होने से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता. Let's understand with a basic behavior of yourself. Suppose तुम एग्जाम लिखने के लिए बैठे हो, फिजिक्स का पेपर है. अगर पेपर में सारे आंसर्स आप खुद से लिख रहे हैं, मतलब आपने कॉपी नहीं किया है कहीं से भी, सारे आंसर्स आपके खुद के स्वतः लिखित आंसर हैं, सारे आंसर आपने खुद ही लिखा है, देन यू आर अ फंडामेंटल स्टूडेंट. आप अपने आंसर्स के लिए किसी भी दूसरे स्टूडेंट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है. बट आप एग्जाम रूम में पेपर लिखने के लिए बैठे हैं, आपने एक आंसर इधर से कॉपी किया, एक उधर से कॉपी किया, आपने अगल बगल से कॉपी करके अपने आंसर्स कंप्लीट किए हैं, देन यू आर अ डिराइव्ड स्टूडेंट. क्योंकि आप अपने आंसर्स लिखने के लिए दूसरे बच्चों के ऊपर डिपेंडेंट हैं. आप अपने आंसर लिखने के लिए दूसरे बच्चों के ऊपर डिपेंडेंट हैं. सो फंडामेंटल जो डिपेंडेंट नहीं है, मतलब जो कॉपी नहीं कर रहा. डिराइव्ड मतलब जो डिपेंडेंट है, जो बच्चा कॉपी कर रहा है. क्या आपको समझ में आया? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल एंड डिराइव्ड? What is difference between fundamental and derived? Fundamental is independent unit. It does not depend upon any other physical quantity for their measurement. वो अपनी मेजरमेंट के लिए किसी भी फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं होता है. बट derived यूनिट जो है वो फंडामेंटल पे डिपेंड होता है. डिपेंड कि कितने फंडामेंटल यूनिट पे डिपेंड हो रहा है, डिपेंडेंट है, वन और मोर देन वन. ठीक है, तो नोटबुक निकालो और फटाफट से पॉइंट नोट डाउन करो. फंडामेंटल क्वांटिटी. फंडामेंटल क्वांटिटी इज दैट क्वांटिटी which does not depend upon any other physical quantity for their measurement. Okay, fundamental quantity it is that quantity which does not depend upon any other physical quantities, which does not depend upon any other physical quantity for their measurement. Okay, for their मेजरमेंट. मतलब ये क्वांटिटी जो है ये इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है. दिस क्वांटिटी इज इंडिपेंडेंट. भाई किसी के ऊपर इसको निर्भर रहना पसंद नहीं है. ठीक है. एंड डिराइव्ड क्वांटिटी जो है, जो डिराइव्ड क्वांटिटी है, derived quantity जो है, it is that quantity which depend upon one
or more than one, or one or more than one fundamental quantity, one or more than one fundamental quantity for measurement. मतलब ये अपने मेजरमेंट के लिए एक से या एक से अधिक फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड करता है. मतलब जो डेराइव्ड क्वांटिटी है ये डिपेंडेंट क्वांटिटी है. डेराइव्ड क्वांटिटी जो है ये डिपेंडेंट क्वांटिटी है, ये दूसरे के ऊपर निर्भर करता है अपने अस्तित्व को बनाने के लिए. लेकिन फंडामेंटल क्वांटिटी किसी पे भी डिपेंड नहीं करता है. मैं आपको इसका डिटेल वीडियो तो नेक्स्ट लेक्चर में होगा, बट मैं आपको इसका एग्जाम्पल देती हूँ विच एग्जाम्पल विल मेक योर अंडरस्टैंडिंग मोर क्लियर. Let's talk about fundamental quantity. Okay, understand it by one example. Okay, suppose मैंने आपको कहा कि what is your length, मतलब what is your height. आपको अपना हाइट मेजर करना है और जस्ट कंसीडर कि हम उसको सेंटीमीटर में मेजर कर रहे हैं. समझ में आया? हम आपके हाइट को सेंटीमीटर में मेजर कर रहे हैं. तो आपने अपने हाइट को मेजर किया और सपोज आपका हाइट 155 सेंटीमीटर है. आपका हाइट जो है वो 155 सेंटीमीटर है. ठीक है, ओके. तो अब आपका जो ये 155 सेंटीमीटर का हाइट है ये आपके मास पे डिपेंड नहीं करता है. मतलब ऐसा तो नहीं है कि आप मोटे हो गए तो आपका हाइट कम हो जाएगा और आप पतले हो गए तो आपका हाइट बढ़ जाएगा. पॉसिबल नहीं है. ऐसा नहीं है कि गर्मी में आपका हाइट थोड़ा छोटा सिकुड़ा हुआ आता है और ठंडी में आपका हाइट बड़ा आता है. ऐसा भी पॉसिबल नहीं है. मतलब वेदर पे डिपेंड नहीं करता है आपका हाइट. आप कितने मोटे हैं, कितने पतले हो जाते हैं, उस पर आपका हाइट डिपेंड नहीं करता है. और आप अपने हाइट को सिर से लेके अपने पैर तक मेजर करो या पैर से लेके सिर तक मेजर करें, आपका हाइट भाई चेंज नहीं होने वाला है. तो इस टाइप की जो क्वांटिटी होती है, मतलब जैसे हाइट मतलब क्या हो गया आपका लेंथ. मैं हाइट बोली, इसका मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट लेंथ. ठीक है, तो ये जो लेंथ है ये हो गया फंडामेंटल क्वांटिटी. ठीक है, लेंथ जो हो गया वो फंडामेंटल क्वांटिटी हो गया. ऐसी क्वांटिटी जो खुद के मेजरमेंट के लिए किसी और क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड नहीं रहती है. लेट्स कम टू द डिराइव्ड क्वांटिटी. ठीक है, सपोज एक आपके पास स्क्वायर है. ओके, मैंने आपको बोला व्हाट इज एरिया ऑफ द स्क्वायर. What is area of square A, B, C, D. फॉर्मूला आपको पता है एरिया का फॉर्मूला. यू नो दैट एरिया इज इक्वल टू लेंथ स्क्वायर. आपको मतलब साइड स्क्वायर, आपको एरिया पता है. मतलब मुझे स्क्वायर का एरिया फाइंड आउट करने के लिए, मुझे इस स्क्वायर का एरिया फाइंड आउट करने के लिए इसके जो साइड्स हैं उसके लेंथ की जरूरत है. फॉर एग्जाम्पल साइड्स 2 सेंटीमीटर है. साइड्स जो है वो 2 सेंटीमीटर है. तो आप फटाक से साइड का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और बोलेंगे कि जो स्क्वायर का एरिया है वो 4 सेंटीमीटर स्क्वायर है. मतलब अगर मैंने आपको लेंथ मतलब साइड की वैल्यू नहीं दी, आप एरिया फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं. ठीक है, तो एरिया जो है अपने मेजरमेंट के लिए किसके ऊपर डिपेंड हो गया है. एरिया अपने मेजरमेंट के लिए फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड है. एरिया खुद के मेजरमेंट के लिए लेंथ के ऊपर डिपेंड है. तो जो क्वांटिटी दूसरे क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड होती है अपने मेजरमेंट के लिए, दैट क्वांटिटी इज कॉल्ड डेराइव्ड क्वांटिटी. ओके, दैट क्वांटिटी इज कॉल्ड डेराइव्ड क्वांटिटी. If you understand fundamental quantity and derived quantity well,
then note down the point, then I will move to fundamental unit and derived unit. Okay, note down the point. नोट डाउन कर लिया? चलो मैं रब करती हूँ इसको. And let's talk about fundamental unit and derived unit. मैं रब करते करते एक बार रिवाइज भी कराती हूँ. Fundamental quantity is that quantity which does not depend upon any other physical quantity for their measurement. भाई बड़ी स्वावलंबी होती है, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करती, निर्भर नहीं है किसी के ऊपर वो. लेकिन डेराइव्ड क्वांटिटी जो है वो निर्भर करता है एक या एक से अधिक फंडामेंटल क्वांटिटी के ऊपर, अपने मेजरमेंट के लिए, खुद को बताने के लिए कि मेरा ये वैल्यू है, उसको फंडामेंटल की जरूरत होती है. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड फंडामेंटल यूनिट. ओके, the unit which describes fundamental quantity, the unit which describe the fundamental quantity. जैसे अभी फर्स्ट एग्जांपल में हमने देखा था 155 सेंटीमीटर. जैसे फर्स्ट एग्जांपल में हमने देखा था अभी 155 सेंटीमीटर. तो ये जो सेंटीमीटर है ये है आपका फंडामेंटल यूनिट. दिस सेंटीमीटर is your fundamental unit, the unit which describes fundamental quantity. Okay, similarly derived unit, okay, the unit same है भाई, the unit which describe the derived quantities, जैसे हमने प्रीवियस एग्जांपल में देखा था 4 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो ये जो सेंटीमीटर स्क्वायर है वही बता रहा है ना कि मैं एरिया की बात कर रही हूँ. तो सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो यहाँ पे डेराइव्ड यूनिट है. अंडरस्टैंडिंग और नॉट, फंडामेंटल यूनिट जो यूनिट फंडामेंटल क्वांटिटी को बता रहा है और डेराइव्ड यूनिट जो यूनिट डेराइव्ड क्वांटिटी को बता रहा है. इफ यू अंडरस्टैंड, नोट डाउन द पॉइंट. ओके, very important concept for understanding of basic physics. So that's it for today's class. In today's class we learn about unit, why unit is important, about fundamental and derived quantities. Fundamental quantities are that quantity which does not depend upon any other physical quantity, and derived quantity is that quantity which is depend upon one or more than one fundamental quantities for their measurement. Okay, and the units, if talk about fundamental is that unit, fundamental unit is that unit which is describe the fundamental quantity. जैसे यहाँ सेंटीमीटर अगर मैं नहीं लिखूंगी तो आपको नहीं समझ में आएगा कि मैं कौन से फंडामेंटल क्वांटिटी की बात कर रही हूँ. और यहाँ पे अगर मैंने सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं लिखा तो आपको नहीं समझ में आएगा. सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास. इन द नेक्स्ट क्लास we are going to learn about 7 fundamental quantities plus 2 more fundamental quantities, and we are going to find out few derived quantities by using fundamental quantities. That's it for the today's class. Thank you so much for watching. Bye, take care, bye.